The concept of mirror is explaining by Ramkaran sir in Education Zone with the help of the channel Education Zone by Ramkaran sir. Now I am explaining about the type of mirror. How many types of mirror? There are three types of mirror: plane mirror, concave mirror, and convex mirror. Now we have to explain, we have to say, we have to ask some questions about the mirror. मैंने पहले ही बताया कितने प्रकार के मिरर होते हैं। तो मिरर तीन प्रकार का मुख्यतः माना जाता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मिरर। अर्थात पहले भी चैनल में हमने बताया था, ये दो प्रकार के मिरर के बारे में बात करते हैं। तो हम कहेंगे प्लेन मिरर और एस्फेरिकल मिरर। यदि तीन प्रकार के बारे में बोलेंगे तो सीधे सीधे हमको कहना पड़ेगा प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। Now I am going to explain about the properties of प्लेन मिरर। अर्थात प्लेन मिरर के प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। प्लेन मिरर क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसका उपयोग हम लोग घरों में अपना चेहरे को देखने के लिए, फेस को देखने के लिए करते हैं। चूँकि यह मिरर, प्लेन मिरर वर्चुअल, इरेक्ट और लैटरल वर्चुअल इमेज बनाता है। इसका मतलब है कि जब प्लेन मिरर में जब अपने चेहरा को देखते हैं, अपना फेस को देखते हैं, इस प्रकार बहुत से हमारे पास एग्जाम्पल है। जैसे लैटरल इन्वर्जन इज गोइंग ऑन, लेफ्ट हैंड इज शोन बाय द प्लेन मिरर इज एज ए राइट हैंड। चूँकि इन लैटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि जब हम इसमें अपने आप को देखते हैं तो दाहिना हाथ उठाते हैं तो बायां शो करता है और बायां हाथ उठाते हैं तो दाहिना शो करता है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, जितने दूर पे हम खड़े होते हैं उतनी ही दूरी पे हमारी इमेज अंदर दिखाई देती है। इसलिए इसको कहा जाता है लैटरल इन्वर्जन और ये वर्चुअल इमेज। नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नियम हैं इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन। सेकेंड इसका नियम होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस प्रकार आपतन के आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल बी इन द सेम प्लेन। विद द हेल्प ऑफ द फिगर वी कैन से दैट। अर्थात फिगर के सहारे भी हम समझ सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसके अलावा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह लैटरल इन्वर्जन को शो करता है प्लेन मिरर। इस प्रकार दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेन मिरर। एनीबडी कैन आस्क दिस क्वेश्चन, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेन मिरर, then we have to write lateral inversion, virtual image and erect। इसके अलावा हमको प्लेन मिरर के बारे में यह जानना है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अर्थात जब स्मूथ सरफेस पर किरण आती है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन करता है। इसके अलावा अगर स्मूथ सरफेस नहीं है, कोई रफ सरफेस है, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टीज वहाँ पालन किया जाता है। जैसे अगर हम देखेंगे किसी लकड़ी पर तो उसका इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इस प्रकार देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स दे कैन फॉलो द रूल, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमको यह जानना है कौन सी वस्तु है जिससे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और कौन सी वस्तु है जिससे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। जैसे पेड़ है, पेड़ की पत्तियां अगर देखी जाए तो वह हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन करता है, क्योंकि वह एक स्मूथ सरफेस नहीं होता है, रफ सरफेस होता है। इस प्रकार अगर हम देखें अनप्लास्टेड कोई बिल्डिंग है तो वह भी इरेगुलर रिफ्लेक्शन करता है। इसके अलावा कहीं कहीं हमको ये देखने को मिलता है कि परछाई जो बनती है नहीं पानी में, वह कभी कभी
मैंने सरफेस स्मूथ नहीं होने की वजह से वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन देता है। सो वी हैव टू नो which the part of the smooth surface that can follow the laws of reflection of light and which are following the reflection of light as a regular or irregular. So all of you have to know the properties of image formed by the plane mirror. इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल, पहला इसका गुण है। दूसरा है एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट, यानी हम देखे हैं कि इसका जो प्रॉपर्टी बना हुआ है वह कहता है कि जितनी दूरी पर हम सामने खड़े होंगे मिरर के सामने उतनी ही दूरी पर वह सामने बनाएगा। नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन कॉनकेव मिरर एज ए कन्वर्जिंग मिरर। चूँकि हम कहते हैं कॉनकेव मिरर जो होता है वह किरणों को फोकस पर कंजर्व करता है, इसलिए कंजर्विंग मिरर कहते हैं। नाउ कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज ए डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर इसलिए कहते हैं कि वह किरणों को विभिन्न डायरेक्शन में डाइवर्ज कर देता है, बिखेर देता है, इसीलिए कहा जाता है कि कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज द डाइवर्जिंग मिरर। नाउ व्हाट डू मीन बाय पोल? पोल इज द इम्पोर्टेंट point of the spherical mirror where their principal axis passes through it. It is represented by P. Now, what do you mean by aperture? The wide of any spherical mirror is known as the aperture. Now, what do you mean by focus? Focus is that point on the principal axis where their reflected rays passes through it. It means reflected ray passes through it or reflected ray pass through it. Once again, what do you mean by center of curvature? The center of spherical mirror is known as the center of curvature. It is represented by C. What do you mean by radius of curvature? The distance between the center of curvature and the pole of a spherical mirror is known as the radius of curvature. These are represented with the help of the given figure. Focus F, center of curvature 2F, means C और 2F के द्वारा इसको इंडिकेट करते हैं। लेंथ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ फोकस। नाउ the distance between an object and the pole of the spherical mirror known as the distance of an object, and it is represented by U. The distance between an image of an object and pole is known as वीडियो में बताऊंगा कैसे साइन कन्वेंशन का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा हम न्यूमेरिकल बना सकते हैं।